बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पूरी स्टोरी है, इतनी बड़ी स्टोरी है कि इसके हवाले से क्या सराहियां तो जरूर हो रही हैं, लेकिन ये आपको इसके हवाले से कोई अंदर की जो खबर है वो आपके साथ कोई शेयर नहीं करेगा। सब इसके ऊपर बड़े बड़े पंडोरे बॉक्स बना रहे हैं, बड़े बड़े खबरें लिख रहे हैं, बड़े बड़े थंबनेल बना रहे हैं, लेकिन अंदर में कोई डिटेल आपको नहीं दे रहा जो डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूं। कल रात 1 बजे से लेकर अभी तक मामलात कंट्रोल नहीं हो पा रहे, मामलात इस समझ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं कि लगता ये कि खुदा न खास्ता कुछ बहुत बड़ा वाकया पेश आने वाला, ऐसा लगता है। जिस तरह माहौल करवट खा रहा है, बदल रहा है, लगता है ये कुछ बड़ा होने जा रहा है। जेल के अंदर ज्यादती हुई है, रेप हुआ है नाज़रीन जेल के अंदर, और किसके साथ हुआ ये भी बताऊंगा। और कहा यह जाता है कि वीडियो रिकॉर्ड की गई है। ये सारा मामला क्या है, सारी इंफॉर्मेशन क्या है, असल हकीकत क्या है, इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स हो ये बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार है। इसके सबसे पहले खबर, कल रात 1 बजे राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डेफिनेटली आप जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक चीज बड़ी क्लियरली आपके साथ, अपने नाज़रीन के साथ और पूरी पाकिस्तानी कौम को बताई कि तहरीक इंसाफ एक प्लान बना ली है। और ये अदारों की रिपोर्ट थी जो राना सनाउल्लाह वज़ारत दाखिला, उन्होंने ये चीज ब्रेक की। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे थे, जो एक टेप की गई और सुना गया कि वो ये चाहते थे कि एक घर के अंदर घुसकर पहले तो हमला करें, वहां पर कुछ जानी नुकसान हो और फिर इसका मलबा तहरीक इंसाफ वाले डालें पीडीएम पर। और दूसरा उनका प्लान ये था कि किसी खातून के साथ ज्यादती करनी है, और खातून भी कोई मामूली सी नहीं बल्कि बड़ी ऐसी खातून होगी जिसका पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक नाम होगा। अगर उसके साथ ज्यादती होती है तो इसका बड़ा प्रोपेगेंडा ये लोग बनाकर ये भी हुकूमत के अंदर ऊपर फेंकेंगे, सारा मलबा हुकूमत के ऊपर फेंक कर अदारों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, पीडीएम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, दंगा फसाद करेंगे। और राना सनाउल्लाह ने रात को तकरीबन 1 बजे, यकीनन वो नींद में होंगे और नींद में फिर उन्हें उठाया गया होगा, अदारों ने अलर्ट करके राना सनाउल्लाह साहब को कहा होगा भाई ये खबर आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने फौरी तौर पर मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कौम को इस भयानक दुर्घटना और भयानक वाकयात होने से कबल पूरी कौम को आगाह कर दिया। ये तो उन्होंने बहुत बड़ी नेकी कर दी। और जैसे ही अदारों ने राना सनाउल्लाह को आगाह किया, राना सनाउल्लाह ने पूरी पाकिस्तानी कौम को आगाह कर दिया। उसके बाद ये मामला नहीं हुआ, यानी कि कोई कत्ल भी नहीं हुए खुदा न खास्ता, और कोई किसी खातून के साथ रेप भी नहीं हुआ, रेप का कोई वाकया पेश नहीं आया नाज़रीन। हालांकि ये प्लान था पीडीएम पीटीआई का, तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का या नहीं था, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि तहरीक इंसाफ वाले ऐसा करना चाहते थे, अदारों ने उन्हें अलर्ट कर दिया। खैर अब अगर वो करना चाहते भी थे तो तहरीक इंसाफ वालों को अब मौका उनके पास नहीं था कि वो ऐसा कोई रेप किसी के साथ करते या कत्ल करके मलबा तहरीक इंसाफ वाले पीडीएम के ऊपर डालते। अब तहरीक इंसाफ इस पोजीशन के अंदर नहीं थी। आज सुबह हदीजा शाह है जी, हदीजा शाह वो खातून है जो कि एक बरतानवी निसात शहरी भी हैं और साबिक आर्मी चीफ पाकिस्तान के रह चुके हैं, उनकी नवासी भी हैं। और सलमान शाह जो कि साबिक वफाकी वजीर हैं, उनकी बेटी भी हैं। और दीगर हुकूमती लोगों के साथ इनके जो है फैमिली ताल्लुकात हैं, टर्म्स हैं। और सबसे बढ़कर जो हैं साबिक जो है क्रिकेटर के पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब, इनके साथ भी हदीजा शाह के बड़े अच्छे ताल्लुक और ताल्लुकात हैं। जबकि जराए का यह दावा है कि नजम सेठी साहब हदीजा शाह को दरमियानी रास्ता दिलवाने के लिए इनके लिए कोशां भी है, क्योंकि ताल्लुकात है भाई। वो चाहते हैं कि मैं अगर पीडीएम की हुकूमत मेरी अपनी हुकूमत है तो मैं क्यों ना हदीजा शाह को बाहर निकलवाऊं। हदीजा शाह ने यह किया था कि 9 मई को कोर कमांडर लाहौर पर उन्होंने भी दावा बोला था, वहां पर उन्होंने भी खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, फौज के खिलाफ नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, हमले के अंदर वो मुलविस थी। फिर उन्हें उठाकर कोर्ट लखपत जेल के अंदर डाला गया, फिर उनका तकरीबन 9-10 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ और इस वक्त वो लाहौर कोर्ट लखपत जेल के अंदर मौजूद है। जरा गौर से सुनिएगा।
वो बेसिकली दमे के मरीज भी हैं और जाहिर सी बात है ब्रिटिश भी हैं, और उनका लाइफस्टाइल ऐसा था कि छोटे से कपड़ों के ऊपर पूरा बुर्का पहनना शुरू हो गई। और हमारी पुलिस, जाहिर सी बात है पंजाब पुलिस के अंदर ये क्वालिटी तो है, वो बंदे को बंदे का पुत्र जरूर बना देती है। तो हाथों के अंदर तस्वीर भी आ गई, खदीजा शाह के बुर्का भी पहन लिया, उस शार्ट और बरतानवी लिबास से बुर्का आ गया। बुर्का पहनने के बाद उन्हें जेल शिफ्ट किया गया, कोट लखपत जेल के अंदर। घर का खाना भी नहीं जा सकता था, जेल का खाना खा खा के उनकी तबीयत थोड़ी सी अपसेट हुई, नासाज हुई, पेट में दर्द पड़ा। तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने इसका शोशला बना लिया। शोशला यह बना लिया कि कल राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि किसी लड़की के साथ ज्यादती होने वाली है, तो ले जी राना सनाउल्लाह ने खदीजा शाह के साथ मुबैना तौर पर जेल के अंदर ज्यादती कर डाली। ये अब तहरीक इंसाफ वाले इसके ऊपर पंडोरा बॉक्स नया खोल लिया और इन्होंने एक नया दंगा फसाद शुरू कर दिया कि जेल के अंदर, कोट लखपत जेल के अंदर तहरीक इंसाफ की खातून खदीजा शाह के साथ ज्यादती हो चुकी है। और ज्यादती भी जेल के अंदर लोगों ने की, खुदा खास्ता अदारों के लोगों ने की, राना सनाउल्लाह या इनके लोगों ने की या पीडीएम के लोगों ने की, यानी कि खदीजा शाह के साथ ज्यादती हो चुकी है मुबैना तौर पर। और ये तहरीक इंसाफ वालों ने इसका बड़ा पंडोरा बॉक्स बना लिया। जिस तरह वो नहीं इमरान खान साहब ने कह दिया था कि शहबाज गिल के साथ ज्यादती हो गई है, इसी तरह आज इन्होंने इस खदीजा शाह की बची कुछ इज्जत का जनाजा निकाल दिया। भाई उसके साथ हुआ कुछ नहीं है, असल में हुआ कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ वालों का कहना है सोशल मीडिया पर माजर आई, क्या सराई तबाही मचा के रखती कि खदीजा शाह के साथ ज्यादती हुई। और ज्यादती करने वालों ने वीडियो रिकॉर्ड भी की, वीडियो रिकॉर्ड किसी ने नहीं देखी। और कहा यह गया कि तहरीक इंसाफ की फिर 2 खवातीन को वीडियो दिखाई भी गई। खान साहब, तहरीक इंसाफ वाले लोग अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं, वो कौन सी 2 खवातीन हैं जिनको वीडियो दिखाएगी? वो खवातीन मीडिया पर आकर बताएं। या खान साहब, क्या आपके पास प्रूफ है या क्या आपके पास एविडेंस है, या आप कह सकते हैं कि खदीजा शाह के साथ जेल के अंदर जाती? जेल के अंदर जाती नहीं हो सकती नाज़रीन। एक तो वो बरतानी शहरी है, दूसरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी कानून नाफिज करने वाले अदारे भी हैं, कानून नाम की कोई चीज भी है। तीसरा यह है कि पाकिस्तान के अंदर खातून की जो एनजीओज हैं, जो खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जेल के अंदर पता चले ना खातून के साथ ज्यादती होगी या खातून को खाना नहीं मिल रही या खातून के साथ किसी ने छेड़खानी की, तो वो एनजीओज वाली खातून जो है ना बड़ी तेज होती है, वो घरों के अंदर पहुंच जाती हैं। जेल तो उनके लिए कुछ नहीं है, वो जेल के अंदर जाकर खदीजा शाह को चेक कर सकती हैं। तो नाज़रीन, ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, यानी कि मामलात ये एक ऐसा मामला तहरीक इंसाफ वाले करना चाहते थे। ये राना सनाउल्लाह हुकूमत कह रही है तो हुकूमत की बात झूठ नहीं हो सकती, अदारों की बात झूठ नहीं हो सकती। अगर ये अदारे कह रहे हैं कि ऐसी सियासी जमात घनौना काम करना चाहती थी आज की डेट के अंदर या 48 घंटों के अंदर किसी का कत्ल भी करवाना चाहती थी या फिर किसी लड़की के साथ ज्यादती करके इसका मलबा हुकूमत के ऊपर गिराना चाहती थी, अब जब इन्होंने देखा तो ये तो बेबस हो गया, अब ये नहीं कर सकते, तहरीक इंसाफ वाले ये काम नहीं कर सकते, वक्त से पहले इनका प्लान फेल हो गया, चौपट हो गया, तो अब इन्होंने खदीजा शाह की बीमारी का चैप्टर ही बदल दिया। बेचारी इज्जतदार लड़की को, वो जैसी भी थी, लिबास जो भी था, इज्जतदार थी, अच्छा खासा घराना था, आर्मी के साथ, आर्मी खानदान के साथ बिलोंग करती थी। भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नाज़रीन, आपको वीडियो रिकॉर्ड है, अगर वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो फिर मंजर आम पर लाए, प्रूफ लाए सामने। जेलों के अंदर ये काम नहीं होते, वो दो दौर चले गए जब हम फिल्मों ड्रामों के अंदर देखते थे, जेलों के अंदर ये वो गोरे किया करते थे, खवातीन के साथ ज्यादतियाँ किया करते थे। अब वो मामलात नहीं, ये पाकिस्तान है और यहाँ पर भी एनजीओज हैं, यहाँ पर वो जिस तरह ये चल रहे हैं तो आधे घंटे के अंदर थे बरतानिया के लोग आकर या सफारतखाने से लोग आकर वो खदीजा शाह के हवाले से देख सकते थे। लेकिन खदीजा शाह ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, बीमार हुई हैं, थोड़ी सी दमे के मरीज हैं, पेट में दर्द हुआ खाने की वजह से, इलाज उनका हो रहा है इस वक्त, बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई खबर नहीं है। और तहरीक इंसाफ वालों से मैं खात्म हूं कि खान साहब के जितने लोग हैं, खुदा रहा यार ज्यादा जज्बाती नहीं हुआ करें, खबर देख के तहकीक करके फिर सोशल मीडिया पर इसके हशर नशर किया करें, वक्त से पहले ना किया करें। अब इन लोगों के दिन नहीं बचे। वो मैं कल सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ रहा था, वो शख्स कह रहा था कि जो शख्स सोशल मीडिया पर वो कह रहा था कि अगर तहरीक इंसाफ का एक शख्स भी आकर जो है वो रोड ब्लॉक करेगा तो मैं उसे 2 लाख रुपए दूंगा। उसे पता है कि अब एक शख्स क्या, इनका आधा दाना भी रोड पर नहीं आएगा, क्योंकि अब ये लोगों को पता चल चुका है, अब फौज आ गई है भाई सामने, अब गद्दारी के देगी पर्चे। रीजन ये है कि इन लोगों ने बड़ा गलत किया है तहरीक इंसाफ वालों ने। अफवाज पाकिस्तान की जिस तरह तौहीन की, मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान को हर एक उस तौहीन करने वाले को उठा के बंदे से सियासत करना चाहिए। नाज़रीन, हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, ये डिटेल शेयर करना बड़ी लाजम थी और हमारा फर्ज था कि इस मुल्क के अंदर जो दंगा फसाद हो रहा है इसे बेनकाब करना। और अपने नाजरीन, अपने मेज़बान मलिक शाह आसिफ तारिक को इजाज़त दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमसे का इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।